नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। कुंडा के विधायक व पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जनसेवा संकल्प यात्रा से चढ़ा सियासी तापमान। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने शुरू की जनसेवा संकल्प यात्रा। यह यात्रा कुंडा से प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। आज राजा भैया जनसेवा संकल्प यात्रा की राम भक्त रघुराज प्रताप सिंह अयोध्या पहुंचकर रामलला और बजरंगबली के दर्शन कर प्रदेशव्यापी दौरे का शुभारंभ करेंगे। रामलला के दर्शन कर राजा भैया करेंगे जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के द्वारा बताया गया कि जीवन में जो भी काम किया है श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद ही किया है। पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प के नाम से चलेगा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का जनसंपर्क अभियान। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा और सपा चुनावी अखाड़े में पटक। अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। हिंदू धर्म के आराध्य भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पूर्ण अवतार की संज्ञा प्राप्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। इसे जन्माष्टमी के नाम से लोक ख्याति प्राप्त है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के प्रख्यात गृहस्थ संत श्री राम मदन राय ने रामायण की तर्ज पर भगवान कृष्ण की स्तुति में कृष्णायन की रचना की है। गाजीपुर के जोगा मुसाहिब गांव के मूल निवासी राय यूं तो इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में उनके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। राम जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला रामचरितमानस का पाठ जब उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्रामीणों को करते देखा तो उनके मन में यह प्रेरणा जगी कि क्यों ना दोहा चौपाई और सोरठा छंद में कृष्णायन महाकाव्य की रचना की जाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद स्वरूप और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए लगभग 3 वर्ष के अथक प्रयास के बाद उन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की। ग्रामीणों द्वारा पूरे गाजीपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में इसकी स्वसर पाठ ढोलक झाड़ पर ग्रामीण निरंतर इसका पाठ करते हैं तथा इसे भी रामायण की तरह ही लोक ख्याति प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय प्रकाशन के विद्वान प्रकाशक गौलोकवासी पुरुषोत्तम दास मोदी ने 2002 में इसे प्रथम बार प्रकाशित किया था। तब से लेकर आज तक इसकी लाखों प्रतियां देश विदेश में बिक चुकी हैं। जितने हमारे यहाँ ईश्वर के लोग भगवान राम है, शिव है और गौतम बुद्ध है, तो ये सारे चरित्र मुझे आकर्षित करते हैं। लेकिन अब पता नहीं आकर्षित करता है और इसका प्रतिफल ही है ये रचना। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि इसको लिखने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली, तो सूर साहित्य तो बड़ा मशहूर है। उनके छाप के जो कवि हुए हैं या तमाम दुनिया भर के साहित्यकार जो भगवान कृष्ण पर बहुत सारा मैंने प्रचुर साहित्य की रचना हुई है। लेकिन ये उस ज़माने में जब मैंने इसकी रचना की तो मुझे नहीं मालूम था कि दोहा चौपाई छंद सोरठा इन शैलियों में कोई कृष्ण के बारे में कुछ किसी ने कहा हो, लिखा हो, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में कुछ है। तो मुझे ऐसा आभास था उस ज़माने में। और रामचरितमानस की लोकप्रियता को देखते हुए मेरे मन में आया कि भाई कोई एक ऐसी रचना होनी चाहिए जो रामचरितमानस के पैटर्न पर हो, उसी तरह से छंदबद्ध हो, उस तरह के जो उसमें प्रयोग किए गए हैं उस तरह की बातें हों। तो मैंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध या जो उसमें है उसको तो आधार बनाया। लेकिन इसके अलावा भी सुख सागर और क्या कहते हैं और सारे ग्रंथों, सुख सागर, प्रेम सागर और दुनिया भर की किताबों को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं इसकी रूपरेखा मैंने तय की। और मुख्य उद्देश्य था कि लोग इसको जैसे रामचरितमानस को लोग गाते बजाते हैं उसको इस तरह से इसको गा बजा सकें। और बल्कि यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और उसमें तमाम हमारे गांव के जो गायक लोग थे वो एकत्र थे। स्वयं सेवक संघ द्वारा गठित सुरक्षा समिति एवं कोविड जागरूकता टोली के संयोजकत्व में आज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपीनाथमपुर में टीकाकरण कराया गया। अभियान की शुरुआत डॉक्टर ज्ञान प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर सभाजीत विश्वकर्मा, हेमा सिंह, BHW आरती अग्निहोत्री, ANM प्रीति बाला कनौजिया, ANM रेणु भारती आशा की उपस्थिति में हुई।
नगर के 200 महिला पुरुष युवक युवतियों ने टीकाकरण कराया। स्वास्थ्य केंद्र से आई चिकित्सा टोली का फूलमाला, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी अंजनी अग्निहोत्री, नगर संघ चालक भूपेंद्र, नगर कार्यवाह शिवम, सह कार्यवाह अमित पांडे, विजय सिंह, केपी सिंह ने स्वागत किया। पंजीकरण आदि प्रक्रिया में कृष्ण प्रताप सिंह, सचिन मिश्रा, शिवाकांत, अंकित का सहयोग उल्लेखनीय रहा। प्रबंधन महेंद्र विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। चिकित्सक टोली और व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता व लाभार्थियों का धन्यवाद ज्ञापन विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख नरेंद्र मिश्रा प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। तहसील मंडी धनौरा, जिला अमरोहा, थाना धनौरा क्षेत्र के ग्राम नेकपुर में सूचना मिली। मेहंदी हसन पुत्री सबीना पत्नी सलमान गांव आजमपुर के द्वारा 112 पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया गया और अपनी परेशानी बताई। इसके उपरांत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सलमान पुत्र नफीस निवासी आजमपुर का 151 के अंतर्गत चालान किया और धाराएं 498A, 323, 504, 506, 3 व 4 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। आप बताइए सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम साबिना खातून है जी। तो आपके साथ ये मारपीट क्यों की गई है? रात में लेट रही थी, जी। उन्होंने मुझे धमकाया, हाँ गला पकड़ा, हाँ। अने तू मना कर दे। नहीं, किस वजह से मना करवा रहे हैं ये बताइए आप। रखना नहीं चाहते मुझे। रखना नहीं चाहते कि आपने आपकी शादी को कितने साल हो गए? 1 साल हुआ है। तो आपको दहेज वगैरह की कुछ मांग करते हैं? मांग करते हैं। हैं दहेज की? हाँ। हाँ। तो आपको एक अपाची बात, हाँ, ये कहते हैं कि अपाची गाड़ी तय करी थी हाँ, और अपाची दी नहीं। तो एक बात है, आपको जैसे रात मारा पीटा तो आपने क्या किया? रात कहाँ से फिर कैसे गए आप? उन्होंने मेरा गला पकड़ा, मुझे मारा भी, पेपर पर लिख के दे और इधर को आना मत। तो फिर आपको आपके घर कैसे खबर पहुंची? मैं तो चली गई थी, उन्होंने मार के निकाल दिया घर से। उन्होंने फिर सुबह को भी गला घोटा। तो आपके जैसे फिर मैं घर से में उन्होंने निकाल दिया, मैं घर से निकल गई। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।